जय श्री श्याम। आज आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा के चमत्कार की एक और अनोखी दास्तान। माधव की जिंदगी के वो 1600 मीटर सबसे बड़ी दीवार बन गए थे। अगर श्याम बाबा उसकी जिंदगी में ना आए होते तो वो आज एक फौजी नहीं बन पाता। हर रोज सुबह नियम से 5 बजे सोकर उठता था और दौड़ की प्रैक्टिस के लिए जाता था। लेकिन पता नहीं क्या ही था कि 500-600 मीटर दौड़ने के बाद कदम अपने आप रुक जाते थे। चाहकर भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता था। ऐसा लगता था कि मानो पैर जाम हो गए हैं और किसी ने शरीर को कस के पकड़ लिया है और पीछे की तरफ खींच रहा है। और माधव गिर जाता था, उसकी आंखें बंद हो जाती थीं। ऐसा एक दिन नहीं बल्कि हर रोज की प्रैक्टिस पे होता था। महीनों प्रैक्टिस करने के बाद भी पता नहीं क्या था कि शरीर साथ नहीं दे रहा था और 500-600 मीटर से ज़्यादा माधव दौड़ ही नहीं पाता था। एक बार तो दौड़ में नाम भी आ गया और दौड़ की परीक्षा में चला भी गया, ये सोचकर कि जब 100-150 लोग मेरे साथ दौड़ेंगे तो एक कंपटीशन को देख करके शायद मैं उस दौड़ को निकाल लूँगा। प्रैक्टिस तो मैं महीनों से कर रहा हूँ ना, तो निकाल लूँगा। 2 बार माधव उस दौड़ में भाग लेने गया, उस परीक्षा तक पहुँचा, लेकिन वही होता था कि 500-600 मीटर दौड़ने के बाद वो गिर पड़ता था। पैर जाम हो जाते थे, शरीर थम जाता था और आंखें बंद हो जाती थीं। माँ तो माँ होती है। जब घर जाता था तो मम्मी तो दिलासा ही देती थी कि चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे, तू परेशान मत हो। लेकिन माधव के दिल में तो फौजी बनने का सपना था ना। जब माँ कहती थी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ दिल को चुभता था। ऐसा लगता था कि कोई ना दिल पे छुरियां चला रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि माधव को तो फौजी ही बनना था, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही नहीं था। और पापा वो तो अलग ही थे। जब वो आते थे तो चिल्लाने लग जाते थे कि नालायक है, एक नंबर का, कुछ नहीं कर पाएगा, सब्जी की रेडी लगा ले। हमारा परिवार इतना ज़्यादा अमीर तो नहीं था। ये माधव के शब्द हैं। हम एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार से ही आते थे। इतना कुछ मैं कर नहीं सकता था, इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई माधव कर नहीं सकता था। तो फौज में जाना उसका सपना था, इसलिए कि वो अपने बदन पर एक फौजी की यूनिफॉर्म देखना चाहता था और साथ साथ अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक करना चाहता था। लेकिन शरीर माधव का साथ नहीं दे रहा था। अब माँ के दिलासे और पिताजी के ताने दोनों ही दिल को चुभते थे। एक दिन बैठा हुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, दिल में तूफान मचा हुआ था और माधव को शांति चाहिए थी। बस सिर्फ एक शांति, ना कोई दिलासा ना कोई ताने, सिर्फ शांति। और माधव चला गया अपने गांव के श्याम बाबा के मंदिर में, जहां रात के समय कोई नहीं आता। अगर शांति चाहिए ना तो मंदिर में जाकर बैठ जाओ, दिल को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। मैं बाबा के मंदिर में जाकर बैठ गया। सामने श्याम बाबा की मूर्ति थी, कोई और बातचीत करने के लिए था नहीं और मन पूरी तरीके से भरा हुआ था। बाबा से ही बातें करने लगा। बोला कि तुम हारे के सहारे हो ना, तुम सब हारे हुए को जिताते हो। मेरी मेहनत में कौन सी कमी रह गई? रोज सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ और दौड़ की प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, लेकिन 500-600 मीटर से ज़्यादा मैं दौड़ ही नहीं पाता, मैं गिर पड़ता हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है? क्या मैं एक फ़ौजी नहीं बन सकता? क्या तुमने यही मेरी किस्मत में लिखा है? मैं मान लूँगा कि तुम हारे के सहारे हो, लेकिन मुझे इस दौड़ में जितवा दो, मेरी ये दौड़ निकलवा दो। उस दिन एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मंदिर पर आकर खड़े हुए थे और वो मेरी श्याम बाबा से कही हुई हर बात सुन रहे थे। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे बोले कि क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो?
मैंने कहा बाबा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कोई दिलासा अब चाहिए ही नहीं था, ना ही मुझे कुछ ताने चाहिए थे। वो बोले कि मैंने तेरी सारी बातें सुन ली जो तू श्याम बाबा से कह रहा था। तू दौड़ की परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है ना, दौड़ नहीं पा रहा है ना। बोले हाँ, मैं नहीं दौड़ पा रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त। वो बोले कि मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, जो मैं कहूँगा अगर तू वैसा करेगा तो तू 1600 मीटर क्या, 600 मीटर क्या, 16 किलोमीटर भी दौड़ लेगा। तब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और मैं बैठ गया उनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे और वो माधव को जो सिखा सकते थे वो कोई नहीं सिखा सकता था। उन्होंने बोला कि तू अपने शरीर से दौड़ रहा है, और अगर तू शरीर से दौड़ेगा तो 400-500 मीटर में ही गिर पड़ेगा। जुनून के साथ दौड़, एक फौजी बनने के लिए दौड़। तेरे अंदर जो माँ बाप के प्रति, उनकी बातों के प्रति गुस्सा है, उसको अपनी दौड़ में इस्तेमाल कर और उस गुस्से को एक एनर्जी में कन्वर्ट करके उस गुस्से के साथ दौड़, एक जुनून के साथ दौड़। ये भूल जा कि तू 600 मीटर पे गिर जाता है, ये भूल जा कि तुझे 1600 मीटर दौड़ना है। तुझे फौजी बनने के बाद 16 किलोमीटर भी दौड़ना है, और प्रैक्टिस कर, और इसी जुनून के साथ प्रैक्टिस कर। अगले दिन से सुबह 4 बजे माधव सोकर उठा और प्रैक्टिस पर निकल पड़ा। इस बार वो शरीर से नहीं दौड़ रहा था, इस बार मन के जुनून से दौड़ रहा था, उस गुस्से को पीकर दौड़ रहा था। और ऐसा दौड़ा कि ना तो कीचड़ दिखाई दे रही थी, ना पानी दिखाई दे रहा था, ना कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे थे। दिखाई दे रहा था तो बस फौजी बनने का वो सपना। वो ऐसा दौड़ा कि 1200 मीटर से पहले उसके कदम ही नहीं रुके, और 1200 मीटर पे जाकर रुक गया। लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो 1600 मीटर अब टच करने लगा था। अब फाइनली वो दिन आ गया जब उसको फाइनल दौड़ में दौड़ना था। 150-200 लोगों की भीड़ थी। माधव ने इशारा होते ही दौड़ना शुरू किया। शुरू के 400 मीटर वो धीरे धीरे दौड़ता रहा, धीरे धीरे दौड़ता रहा। जब सब लोग धीरे धीरे थकने लगे, तब माधव ने अपनी असली दौड़ की शुरुआत करी, और वो ऐसा दौड़ा कि 1600 मीटर की लास्ट रेखा को पार करके ही वो रुका। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पहला व्यक्ति था उस दिन जिसने उस लाइन को सबसे पहले क्रॉस किया था। आज मैं मानता हूँ, ये माधव के शब्द हैं, मेरे नहीं। आज मैं मानता हूँ कि मेरे बदन पर ये जो वर्दी है वो सिर्फ श्याम बाबा की वजह से है। अगर उस दिन मैं मंदिर ना गया होता, वो बुजुर्ग रिटायर्ड ऑफिसर मुझे ना मिले होते, तो मुझे इस बात का कभी पता ही नहीं चलता, और आज मैं फौजी नहीं बन पाता। मैं अपने फौजी बनने का, अपने सपने को पूरा होने का सारा श्रेय श्याम बाबा को देता हूँ। बोलो जय श्री श्याम।